आरसीबी ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, सीएसके जैसी मजबूत टीम को 27 रनों से हरा दिया और प्लेऑफ में जाने वाली चौथी टीम बन गई है आरसीबी की टीम। अगर आरसीबी का सफर दोस्तों आप देखोगे तो पहले 8 में से केवल एक मैच जीता था, 7 हारे थे और उसके बाद जब जीते, जब कमबैक किया तो क्या सॉलिड कमबैक किया और अब लगातार जीत का छक्का लगा दिया इस टीम ने और प्लेऑफ में भी चली गई है। लेकिन सीएसके का सफर अब खत्म हो चुका है। भाई कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, जो आरसीबी की टीम है वो एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर जो खेल दिखाया है भाई कमाल कर दिया। और इस मुकाबले में जब ये मैच डू एंड डाई था तो ऐसे मैच में इस टीम ने एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाया है और ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग और फील्डिंग भी बड़ी लाजवाब रही इस टीम की। अगर इस मैच को देखा जाए दोस्तों, बड़ा जबरदस्त ये मुकाबला हुआ था। आखिरी ओवर का रोमांचक मैच ये देखने को मिला हमें, जहां पर यश दयाल गेंदबाजी कर रहे थे, सामने एम एस धोनी स्ट्राइक पर थे। एक ओवर था और 17 रन चाहिए थे सीएसके की टीम को, लेकिन जब धोनी आउट हुए वो आई थिंक इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहा और उसके बाद फिर वो जो एग्रेशन था, वो पैशन था, भाई देखते ही बनता था मैदान पर। बेंगलुरु की जीत के बाद विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा अपने जज्बातों को काबू नहीं कर सकी। दोनों ही के आंखों में आंसू थे, हालांकि खुशी के आंसू थे। विराट कोहली और अनुष्का का इमोशनल मोमेंट कैमरा में कैप्चर हो गया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पहले तो विराट कोहली का एग्रेशन दिखाई दिया और फिर उनका इमोशनल मोमेंट नजर आया। कोहली ने कैप उतारकर जीत को सेलिब्रेट किया और इस दौरान उनकी आंखों से आंसू छलक गए। इससे पहले स्टैंड से बैठी अनुष्का शर्मा को दिखाया गया, वो भी जीत की खुशी में अपने जज्बातों को काबू नहीं कर सकी। अनुष्का ने दोनों हाथ हवा में उठाकर जीत को सेलिब्रेट किया। इस दौरान वो बेहद ही इमोशनल नजर आई। दोस्तों अगर इस मैच को देखा जाए तो बेंगलुरु और चेन्नई के बीच ये मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए। लेकिन आपने अगर दोस्तों देखा हो, भाई विराट और फैब ने जैसा स्टार्ट दिया था, बड़ी कमाल की बैटिंग की थी। रेन आने से पहले, बारिश आने से पहले 3 ओवर में 31 रन बना लिए थे। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन आए थे, लेकिन उसके बाद स्पिनर जब इंट्रोड्यूस हुए, मिचेल सैंटनर और तीक्ष्णा, जिन्होंने बड़ा तंग किया दोनों बैट्समैनों को, कभी गेंद ऊपर कभी नीचे, और एक्स्ट्रा बाउंस जो मिल रहा था उसमें कहीं ना कहीं विराट ही फंसते नजर आ रहे थे और फैब भी। लेकिन जब दोनों ने गियर चेंज की, फिर उसके बाद तो दे दनादन, दे चौका, दे छक्का, और फैब ने बड़ी कमाल की बैटिंग की, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। और जब आपकी टीम नीचे लगी हो उस समय आकर बैटिंग कर दें फैब, तो फिर क्या कहने। और साथ ही साथ विराट कोहली ने 47 बनाए, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। और अब विराट कोहली 700 प्लस बनाने वाले खिलाड़ी हो गए। ऑरेंज कैप तो वैसे उनके सिर पर है ही है साथ ही साथ, लेकिन विराट भाई कमाल ही, विराट के ठाठ हो गए हैं इस सीजन में। रजत पाटीदार के अलावा कैमरन ग्रीन ने जबरदस्त बैटिंग की, दिनेश कार्तिक ने भी कैमियो इनिंग खेली, मैक्सवेल ने भी कैमियो इनिंग खेली और कुल मिलाकर 218 बोर्ड पे लग गए थे। अब 219 का टारगेट था। वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए तो 201 रन बनाने थे सीएसके की टीम को, लेकिन पहली ही गेंद पर विकेट गिर गया। मैक्सवेल गेंदबाजी करने आए स्पिनर और ऋतुराज गायकवाड़ मैन इन फॉर्म, वो आउट हो गए। एक रॉन्ग शॉट सिलेक्शन और उसके बाद यश दयाल ने बड़े कमाल का कैच पकड़ा। और उसके बाद जो बैटिंग करने आए अजिंक्य रहाणे हो, डैरिल मिचेल हो, डैरिल मिचेल भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन यहां पर अजिंक्य रहाणे ने जरूर 31 रन बनाए, लेकिन उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि वो ज्यादा रन बनाए। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो भाई शिवम दुबे से बड़ी उम्मीदें थी इस मुकाबले में, लेकिन शिवम दुबे उस तरीके का फायर नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने कैच भी ड्रॉप हुआ था सिराज के हाथों। लेकिन अगर आप देखें सीएसके की बैटिंग में, भाई रविंद्र जडेजा बैटिंग करने आए, लेकिन धोनी से पहले मिचेल सैंटनर आ गए। अब पता नहीं किसकी सोच थी, अगर वहां पर एमएस धोनी आते इस बड़े और कड़े मैच में तो हो सकता नतीजा कुछ और होता। हालांकि मिचेल सैंटनर ने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन मेरा यह मानना है कि मैचेस आगे से फिनिश किए जाते हैं, ना कि पीछे से। अगर एमएस धोनी सही टाइम पर बैटिंग करने आते, थोड़ा ऊपर आते, तो हो सकता है इस टीम को फायदा हो जाता। और जब वो जो गेंद डॉट्स जाती हैं तो फिर वो प्रेशर दिखता भी है और लास्ट में आकर भाई कहीं ना कहीं मैच भी तो आप 2 या 3 गेंदों से ही हारे। अगर एक्स्ट्रा आपके पास 2 या 3 गेंदें होती तो क्या पता आज सीएसके प्लेऑफ में होती। लेकिन जो मर्जी कहें भाई, एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट था, बड़ा मजा आया इस मुकाबले में। और कहीं ना कहीं देखना होगा भाई, आरसीबी की टीम अब बड़ी जबरदस्त टीम हो गई, उनके पास राइट कॉम्बिनेशन है। अब इस टीम को मुझे ऐसा लगता है रोकना मुश्किल ही नहीं, काफी नामुमकिन हो गया है, क्योंकि किसी भी टीम के लिए जब नीचे से कोई टीम खड़ी होकर आती है तो कहीं ना कहीं परेशानियां लेकर आती बाकी टीमों के लिए। लेकिन मेरा तो ये मानना है दोस्तों, अब टॉप 4 में तो चली गई है आरसीबी की टीम, लेकिन जो बाकी टीमें हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खतरा हो गया है, चाहे एसआरएच हो, केकेआर हो या फिर आरआर की टीम हो।
लेकिन दोस्तों मजा बड़ा आएगा। जो एलिमिनेटर मुकाबले हैं वहां पर भी आपको जबरदस्त आपको एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा और एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा जहां पर आरसीबी की टीम होगी, लेकिन वो डिपेंड करता है एसआरएच होगी या केकेआर होगी या आरआर होगी, किसके साथ वो मुकाबला होगा। लेकिन एसआरएच वर्सेस आरआर के बीच में कोई एक टीम होगी जिसके साथ एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन जो मर्जी कहें भाई, आरसीबी ने बड़ा जबरदस्त बिंदास क्रिकेट खेला है, बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेला है और मुझे ये लगता है कि आरसीबी की टीम ये टाइटल भी अपने नाम कर सकती है अगर इसी मोमेंटम के साथ खेली, इसी रिदम के साथ खेली। तो मेरा तो ये मानना, बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं।